फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार सारे लोग मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। रोज़ रोज़ तो आप सोते ही हैं, कभी कभी जाग कर अपनी तकदीर जगाने की कोशिश कीजिए। आज सोने की रात नहीं है, आज जागने की रात है, अल्लाह का जिक्र करने की रात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने की रात है, अपने उलमाए कराम के चेहरों की ज़ियारत की रात है, अपनी ज़िंदगी के गुनाहों के दाग को मिटाने की रात है, अपनी नेकियों में इजाफा करने की रात है। खुशनसीब लोग अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को कीमती समझते हैं। न जाने किस वक्त ज़िंदगी का चराग बुझ जाए, किस चौराहे पे, किस गली में, किस खेत में, कहाँ मौत आ जाए कहना मुश्किल है। तो वक्त से पहले मोमिन एक एक लम्हे का सही इस्तेमाल करना चाहता है। अब चूंकि दुनिया में अच्छे लोग हमेशा कम रहे हैं, इसलिए अच्छे लोग मस्जिद में आते हैं मगर कम हैं। मदरसे में लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे लोग मगर कम लोग हैं। जलसा जुलूस में कम लोग आते हैं। अगर यहीं कोई दुनियादार नेता आ गया होता तो अपने बेगाने सारे लोगों की भीड़ लग जाती। अगर यहाँ कोई नाचने गाने वाला आ जाता तो इससे कई गुना ज्यादा लोग आ जाते। मगर चूंकि दुनिया में हमेशा अच्छे लोग कम रहे हैं और बुरों की एक बड़ी तादाद दुनिया में रही है। आपको भी इसका तजर्बा होगा कि समाज में सच्चे लोग कम हैं, झूठे ज्यादा हैं। जो आपको नफा पहुंचाए ऐसे लोग कम हैं और जो आपको तकलीफ पहुंचाए ऐसे लोग ज्यादा हैं। जिनके चेहरे को देखने के बाद आपको सुकून मिले ऐसे लोग समाज में कम हैं। जिनके चेहरे को देखने के बाद आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आ जाए ऐसे लोग एक ढूंढेंगे हजारों मिल जाएंगे। साफ लफ्जों में जन्नती कम है, जहन्नमी ज्यादा है। तो जो लोग जलसे में नहीं आए उनकी शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग आ गए वह अपनी इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इलाही मुझे तूने गाफिलों में, सोने वालों में नहीं बल्कि तू अपना जिक्र करने वालों में शामिल फरमाया। पॉजिटिव पहलू हमेशा रहे, निगेटिव नहीं रहे। समाज में चूंकि अक्सर निगेटिव पहलू रहता है, लोगों को अक्सर अपने भाइयों की शिकायत करने का मजाज रहता है, अपनी मस्जिद के इमाम की शिकायत करने का मजाज रहता है, अपने जलसों के बारे में खिलाफ बोलने का मजाज रहता है। जबकि समाज में बेशुमार बुरे लोग हैं, उनकी बुराई नहीं बयान की जाती। वह लोग हैं जो शराबी हैं, मैं जानता हूं, लेकिन उस शराबी के खिलाफ बोलने की हिम्मत हमें नहीं। हमारे समाज के बेशुमार लोग हैं जो बदकार हैं, जो ज़िनाकार हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन उनके खिलाफ चौक चौराहे पे बोलने की हिम्मत नहीं होती। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो सूद खाते हैं। औरतें भी आजकल ग्रुप में सूद खाती हैं, जबकि इतना खतरनाक गुनाह है कि सबको मालूम है कि सूद खाने के गुनाह के 70 दर्जे हैं और अदना दर्जा उसका यह है कि अयन कहर रजुलु उम्मा। अदना दर्जा यह है कि एक मर्द अपनी मां से बदकारी करे, मुंह काला करे। ये कोई नहीं, घटिया काफिर भी ऐसा काम नहीं करेगा कि वो अपनी मां से मुंह काला करे। लेकिन सूद खाने के जितने गुनाह हैं, अदना गुनाह यह है कि एक मर्द अपनी मां से निकाह करे। इतना खतरनाक गुनाह है, उसके बावजूद बंदा धड़ल्ले से सूद खाता है। उनकी नस्लों में सूद सरायत कर गया है, लेकिन हम में किसी की हिम्मत नहीं होती कि हम चौक चौराहे पर उसका बाइकाट करें। उनके बेटे के वलीमे में हम नहीं जाएंगे,
उनकी बेटी की शादी में हम नहीं जाएंगे, उनके सूद के पैसे से खरीदे हुए सोफे पे हम नहीं बैठेंगे, उनके सूद के पैसे से दी गई दावत में खाना नहीं खाएंगे। हिम्मत नहीं है बोलने की। लेकिन किसके खिलाफ हम बोलते हैं? अपने इमाम के खिलाफ, अपने आलिम के खिलाफ। जो लोग हमें दीन समझाते हैं, जो लोग हमें दीन का पैगाम देते हैं, जो मामूली सी तनख्वाह में मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, जो अपनी जिंदगी की बेशुमार ख्वाहिशात को कुर्बान करके वो हमें जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, उसी कमजोरों के खिलाफ हम चौक चौराहे पे बोलते हैं। उसी कमजोर के खिलाफ, हालांकि वो कमजोर है नहीं, इतना ताकतवर है वो जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है। इतना ताकतवर है कि 1000 एकड़ जमीन का रखने वाला वो जमींदार तो कहला सकता है मगर नाइबे रसूल नहीं कहला सकता। इस रोए जमीन पर एक गिरोह है उलमा की जिसको हम नाइबे पैगंबर कहते हैं। नाइबे पैगंबर होना इतना बड़ा एजाज है, इतना बड़ा टाइटिल है, इतना बड़ा मर्तबा है कि आदमी के पास 50 मॉल रहे, 50 खरब रुपए रहे, 50,000 एकड़ जमीन रहे, वो कैपिटलिस्ट कहलाता है, वो उद्योगपति कहलाता है, वो बिजनेसमैन कहलाता है, वो लैंडलॉर्ड जमींदार कहलाता है। मगर नाइबे पैगंबर वो नहीं कहलाता। भले ही फूस के घर में रहे, किराए के घर में रहे, फुटपाथ पे रहे, या मदरसों के दिए हुए कमरे लाट के हुए उसमें रहे, अपना कुछ नहीं हो, लेकिन अगर कुरान हदीस का इल्म उसके सीने में है, इतना ताकतवर है कि वो रास्ते से चलते हैं तो आसमान के फरिश्ते, समंदर की मछलियां, सुराखों की चूटियां उसके लिए बख्शिश की दुआ करती हैं। इतना बड़ा मर्तबा आलिम दीन का है। लेकिन हम इतने कमजोर हैं कि सबसे ज्यादा इन्हीं की शिकायत करते हैं चौक चौराहे पे। बुरों की बुराई करने की हिम्मत हमें नहीं है। ये गिरोह है आलिमों का जो इहक़ाक़ के हक करते हैं, जो इब्ताल बातिल करते हैं, जो हमारी गाली सुनकर हमें नमाजी बनाना चाहते हैं, जो हमारे ताने को सुनने के बाद वो हमें जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। कौन है जो इतना हकीकी शुभ चिंतक हो? मैं अगर किसी को एक गाली देता हूं वो 10 गाली मुझको देता है। मैं अगर किसी को एक नुकसान पहुंचाता हूं तो वो नहले पे दहला 50 नुकसान मुझको पहुंचाना चाहता है। मैं अगर किसी को सलाम नहीं किया भूल से तो वह मुझे 50 बार सलाम नहीं करता है, मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता है। अगर मैंने उसको कुर्सी नहीं दी तो वह मुझको 10 साल तक तड़पा के मुझको खड़ा रखना चाहता है। ऐसे ही वक्त में अगर कोई मेरे लिए भला चाहता है कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं शराब ना पीऊं, मैं नमाज ना छोड़ूं, मैं माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचाऊं, मैं आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करूं, मैं कुरान पाक की तिलावत करूं, मुझको देखने के बाद लोग कहें कि ये जन्नती जा रहा है, मेरा चेहरा नूर से सजा हो। अगर कोई गिरोह है तो ये आलिमों की जमात है कि आप गालियां देते हैं, बदले में वह आपको जन्नत का रास्ता बताता है। सुभान अल्लाह। इस रूए जमीन पर एक तन्हा गिरोह है आलिमों का। ये आलिम गाली देने की चीज नहीं, इज्जत की चीज है। आलिम मुसाफा करने की चीज है, आलिम का हाथ चूमने की चीज है, आलिम की पेशानी को बोसा देने की चीज है। हमसे गैरों ने सीखा है। गैर मुस्लिम आज अपने पंडितों का आशीर्वाद लेते हैं, उनका हाथ अपने सर पे रखते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। पूरे हिंदुस्तान का राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो जब अयोध्या जाते हैं, वहां का छोटा मोटा पंडित जो घंटी बजा के 10 रुपए कमाता है, उस पंडित जी के हाथ अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेते हैं, उनके पांव को छूते हैं, उनका चरण छूते हैं। जबकि वो आदमी प्रधानमंत्री के मुकाबले में जीरो, कुछ नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान का राजा है और ये एक छोटे से मंदिर का घंटी बजाने वाला है, मगर रिस्पेक्ट, सम्मान इतना करते हैं कि उनके पांव को छूते हैं, उनके हाथ अपने सर पर रखते हैं। डिसिप्लिन है, ये अदब है। अपने धर्म गुरु का सम्मान करना, अपने मजहबी रहनुमा की इज्जत करना, ये हमसे उन लोगों ने सीखा है। और हम लोगों ने दुनिया को डिसिप्लिन सिखाया है। आज हम इतने बेअदब हो गए कि बाप के सामने ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, आलिम दीन को चिढ़ा करके हम साहब उनके सामने गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान सब खाते हैं। पहले जमाने के लोग शर्माते थे कि मेरे गांव का चचा है, ये मेरे गांव का दादा है, सबसे शर्म करते थे, उनके सामने खैनी नहीं खाते थे,
5 बच्चे का बाप वो अपने बाप के सामने खैनी नहीं खाते थे। 10 बच्चे का बाप वो अपने समाज के बड़े बूढ़ों का सम्मान करते, उनके सामने वो छुपा के खैनी खाते थे। आज भी करते हैं लोग, कुछ लोग हैं मगर थोड़े। मगर बेअदबी का ये आलम है आज। आलिम को चिढ़ा करके ज्यादा डीजे बजाना, आलिम को चिढ़ा करके साहब नमाजें धड़ल्ले से छोड़ना और अजान के वक्त में बैठकर गपशप करना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। गैरों के यहाँ धर्म गुरु का सम्मान है। मेरी उम्र आज 54 ईयर्स हो रही है, यानी मैं 54 साल का हूं। मेरी पैदाइश 70 की है। 4 साल माइनस कर दें, 4 साल के बाद की सारी बातें अक्सर याद रहती हैं। मैं लंदन में नहीं पैदा हुआ हूं, मैं आप ही की बिरादरी में एक रहकपुर गांव में पैदा हुआ हूं, जो रहकपुर और झिरवा का बड़ा गहरा कनेक्शन है। आंख खोलने के बाद ही हमने जाना कि झिरवा में मेरे चचा की शादी हुई, मेरे साहब रिश्तेदार की शादी हुई, यहां तक कि अब तो ऐसा हुआ कि अब मेरी बेटी की शादी हो गई है। यानी बड़ा गहरा कनेक्शन इस गांव से है। मगर आप जाने 5 साल के बाद से लेकर आज तक मैंने किसी भी हमारे बगल के एक हिंदू को नहीं देखा चौक पे चाय पीते हुए 1 घंटे तक वो अपने पंडित की गीबत किया हो, वो अपने पंडित की शिकायत की पोटली लेके बैठा हो। मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग आज के लुच्चे लफंगे किस्म के लोग हैं जो पंडित जी के खिलाफ थोड़ा सा बोलते हैं। ये पंडित जी जो भाषण दे रहे हैं, ये अपनी माँ को गाली देते हैं। ये पंडित जी जो सुबह सवेरे मंदिर में माइक लगा के जो भाषण दे रहे हैं, ये साहब अपने बाप को मारते हैं। ये 2-4 लोगों से तो मैंने सुना, अभी इधर कुछ दिन में पहले सुना, लेकिन अक्सर व बेशतर मैंने पंडित के खिलाफ नहीं सुना। वो पंडित की तारीफ करते हैं। मगर मुसलमानों को आज मैं 40 साल से जान रहा हूं। मैं अपने गांव में देखा, मैं बंबई में देखा, मैं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहरों में देखा, यहां तक कि मैंने पाकिस्तान में देखा, मैंने दुबई में देखा, मैंने साहब जॉर्डन में देखा, मैंने हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में देखा कि मस्जिद से नमाज पढ़ के बाहर निकले, अब बैठने के बाद इमाम साहब की गीबत की पोटली लेके बैठ गए। इमाम साहब ऐसे हैं, इमाम साहब ऐसे हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले किसी से मोहब्बत की जाती है, तब उनकी गुफ्तगू की कद्र होती है, तब उनकी गुफ्तगू पे अमल का जज्बा पैदा होता है। इसलिए आलिम दीन का सम्मान है कि आलिम चूंकि खुदा रसूल की बात बोलता है, आलिम चूंकि कुरान हदीस का पैगाम बताता है, आलिम वो अपने बाप की बात नहीं बोलता, वो रसूल पाक की बात बोलता है। अगर आपके दिमाग में बात बैठ गई कि आलिम झूठ बोलता है, मुमकिन है कि आपका अंजाम कुफ्र तक पहुंच जाए। इसलिए कि मौलाना कुरान पढ़ेगा मगर आप बोलेंगे ये झूठ बोल रहा है, सीधे इस्लाम से निकलेंगे आप, ईमान आपका खत्म। अगर शादीशुदा है तो बीवी निकाह से निकल गई। यानी जब भी बंदा कुफ्र जबान से बकता है तो ईमान भी खत्म होता है, निकाह भी उसका टूट जाता है। इसलिए मुसलमानों को काफिरों की तरह चटर मटर नहीं बोलना चाहिए, हमेशा पहले सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले बोल दे, ईमान लुट जाए, निकाह भी टूट जाए, उसके बाद वो शर्मिंदा होके वो बैठ जाए और सोचे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। मोमिन पहले सोचता है फिर बोलता है, काफिर पहले बोल देता है उसके बाद फिर वो सोचता है। पहले बोल दिया फिर बाद में सोचने से क्या फायदा, पहले सोचा जाए फिर बोला जाए कि मैं जो बोल रहा हूं इसके बोलने का नुकसान क्या है, मैं जो कह रहा हूं इससे क्या हो सकता है दुनिया में। अगर मैंने थोड़ी सी शिकायत अपनी सास की, अगर हमारी बेटी ने सास की शिकायत अपनी माँ से कर दिया, उसका अंजाम इतना खतरनाक हो सकता है कि निकाह तलाक पे जाके खत्म हो सकता है। दोनों रिश्तेदारों के दरमियान में इख्तलाफ और इंतशार की खलीज कायम हो सकती है। बात छोटी सी है मगर जिंदगी नरक यानी आग में जल जाएगी। चूंकि बेटा भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन उसके बदन में जो ब्लड होता है वो माँ का होता है, उसके जिस्म में जो खून होता है वह बाप का होता है। वो भले ही अपनी बीवी को सर पे चढ़ा ले, खूब उसको प्यार दे, खूब उसको इज्जत दे, सारी कमाई उस पर लुटा दे, लेकिन जिस दिन उसका ज़मीर जागेगा कि मेरी माँ की तौहीन हो रही है, एक गैरतमंद बेटा कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हर औरत पे लाजिम है कि वो अपनी सास की शिकायत कभी अपने शौहर के सामने ना करे, वो अपनी सास की गीबत कभी अपनी माँ के पास ना करे। दुनिया में तकलीफ भी है और आराम भी है, इसके अलावा और दुनिया में रखा क्या है? दुनिया में रात है, दिन है, रात के बगैर दिन नहीं, दिन के बगैर रात नहीं। दुनिया में सुख है और दुख है, सुख के बगैर जिंदगी अधूरी है और दुख के बगैर भी जिंदगी अधूरी है। वो काफिर है जिसको सुख मिलता है तो फिरौन बन जाता है,
वह काफिर है जिसे सुख मिलता है तो वह शराबी बन जाता है। वह दूसरों का चंदा करके त्योहार के दिन शराब पीते हैं। वह पटाखा छोड़ के दूसरों के घर में आग लगाते हैं। वह होली के दिन में कीचड़ फेंक कर समाज में आग लगाते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुशरिक नहीं बल्कि मुस्तफा का गुलाम बनाया है। हमारा त्योहार ईद का दिन जो सबसे बड़ा त्योहार है, ईद उल फित्र का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार। ईद उल फित्र के दिन हमें जो पैगाम मेरा मजहब देता है, जो हमारा समाज करता है, वो यही करता है कि रोजाना 5 नमाजें हम पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। मगर ईद के दिन जो खुशी का दिन है, मिठाई खाने का दिन है, मुबारकबादी देने का दिन है, अहबाब से मिलने का दिन है, उस दिन हमारी एक नमाज और बढ़ जाती है। रोजाना 5 नमाज, ईद के दिन 6 नमाज। क्या साहब, ईद के दिन 6 नमाज, यानी रोजाना 5 नमाज, ईद के दिन अलग से एक नमाज होगी। ईद उल फित्र के बाद सबसे बड़ी ईद है ईद उल जुहा। अकीदत की निगाह में ईद मिलादुन नबी सबसे बड़ी ईद है। हुजूर न होते तो हम कहां से पैदा होते, हुजूर न होते तो काबा कहां से मिलता, हुजूर न होते तो खुदा की पहचान कहां से मिलती, आका पैदा न होते तो नमाज, रोजे, हज और ज़कात कहां से मिलते। ये सारी बहारें मुस्तफ़ा के सदक़े में है। इसलिए मोहब्बत की निगाह में कहा जाता है सारी ईदों की ईद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी ईदों की होते कहां खलील बिना, काबा बिना, लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। ये अकीदत और मोहब्बत की निगाह में बिल्कुल हकीकत भी है। मगर हुजूर ने जो सबसे बड़ी ईद हम मुसलमानों को दी है वह ईद उल फित्र है। हुजूर ने जो सबसे बड़ी ईद दी है वह ईद उल जुहा है। ये 2 ईदें मुस्तफा ने अता फरमाई है। बाकी हर जुमा के दिन को ईद कहा गया है। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हर जुमा को ईद का दिन बनाया है, जिसने यौम अरफा को ईद का दिन बनाया है, जिसने जुमा को ईद का दिन बनाया है, तो साल भर में 50 से लेके 55 जुमा का दिन आता है, तो 55 ईदें हमारे लिए हैं। ये मोहब्बत की बातें हैं, अकीदत की बातें हैं। जुमा के दिन को ईद बनाया, मगर ये 2 ईदें सबसे बड़ी ईद है, ईद उल फित्र, ईद उल जुहा। इन दोनों दिनों में मुसलमान न नाचता है, मुसलमान न गाता है, मुसलमान न शराब पीता है, मुसलमान न दूसरों के घर में कीचड़ फेंकता है। मुसलमानों की जबान पे एक कलमा जारी होता है दोनों दिन, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी अल्लाह ही सबसे बड़ा है, सारी तारीफें अल्लाह के लिए, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। ये सदाए तौहीद जबान पे जारी होने का मतलब है कि मोमिन से ज्यादा शरीफ, इस्लाम से ज्यादा पाकीज़ा मजहब, कुरान से बेहतर किताब कोई इस रुए जमीन पे मौजूद नहीं है। यहां तक कि ईद से बेहतर ईद किसी कौम के पास नहीं है। रोजाना 5 नमाज, ईद के दिन अलग से एक नमाज, रोजाना 5 नमाज, बकरीद के दिन अलग से एक नमाज। भले ही हमारे कुछ शरीरों ने, कुछ हमारे नासमझ बच्चों ने हिंदुओं का देखा देखी मुहर्रम में चंदा करना, नाचना गाना, लाठी खेलना, साहब क्या है कि फर्जी इमाम बारा, फर्जी करबला में जुलूस निकाल के जाना, वहां फंसाने का कारोबार करना, फर्जी करबला बना देना, ये सब के सब राफिजियों और शियाओं की मनहूस रिवायत है। मोमिन कभी न नाचेगा, कभी न कूदेगा, न चंदा करेगा, न दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा। मोमिन वही करेगा जो ईद के दिन करता है, जो बकरीद के दिन करता है। मुहर्रमुल हराम नाचने का दिन नहीं है, तो काफिरों को देखा देखी हमारे कुछ लुच्चे लफंगे बंदरों ने भी मुहर्रम के त्योहार को मुसलमानों की बदनामी का त्योहार बनाया। हालांकि मुहर्रमुल हराम इतना बड़ा त्योहार था कि मुस्तफा का नवासा इस्लाम बचाने के लिए अपना सारा कुंबा लेके मैदान करबला पहुंच गए और कहा, यजीद तेरी मनमानी नहीं चलने देंगे, तुम्हारी तबीयत नहीं चलेगी, मुस्तफा की शरीयत चलेगी, कुरान हदीस का पैगाम दुनिया में चलेगा। आज तक खुलफाए राशिदीन जिस नहज पर इस्लामी हुकूमत करते आए हैं, उसी नहज पे इस्लामी सल्तनत कायम होगी। तुम जो मनमाने ढंग से अपने गुर्गों और अपने तमाम ओहदे पे बिठा के मनमाने ढंग से नमाज छोड़ना, अजान बंद करना, गैर महरम से निकाह करना, ये जो मनमानी कर रहे हो, मनमानी नहीं चलने देंगे और तुम्हारे हाथ पे हाथ नहीं देंगे। तेरे हाथ में फौज है, सल्तनत है, तू मेरी गर्दन काट ले, मगर मेरा मैं ज़मीर नहीं बेचूंगा, मैं अपना हाथ तुझे सपोर्ट के लिए नहीं दूंगा। यजीद ने सारा सितम ढाया
सिखाया भूख का, प्यास का, तलवार का, पानी के बंद कर देने का, उनके मस्तूरात को तकलीफ देने का, मगर इमाम हुसैन ने सब्र का पत्थर सीने पे रखा, उस जालिम के हाथ पे हाथ नहीं दिया, अपनी गर्दन दे दी, जान दे दी, मगर जुल्म को समर्थन नहीं दिया। तो जिसने सारा कुंबा लुटाया इस्लाम बचाने के लिए, उन्हीं की याद में इस्लाम के कानून को जख्मी करना, उन्हीं की याद में शरीयत का मजाक उड़ाना, उसी की शहादत के दिन को तमाशे का दिन बना देना, ये कहीं किसी तरह अक्लमंदी नहीं है। जिस तरह ईद पाकीज़ा कि नमाज बढ़ गई, खैरात बढ़ गई, रोजाना खैरात करो ना करो, मगर ईद के दिन सदक़े फित्र निकाल के ईदगाह जाओ, ताकि तेरे गरीब भाई भी सवेई खा ले, ताकि तेरे गरीब भाई भी अच्छा कपड़ा पहन ले। तो ईद के दिन हमारी खैरात बढ़ जाती है, सदक़े फित्र बढ़ जाता है, नमाज बढ़ जाती है, लोगों से मुसाफा बढ़ जाता है, गले गले मिलना बढ़ जाता है, सदाए तकबीर बुलंद करना ये हमारा बढ़ जाता है। ये मेरा त्योहार है। जो लोग नाचते हैं वो अपने गरीबान में झांक के देखें कि हमारे से उसके त्योहार का क्या मुकाबला है। जिसके यहाँ सिर्फ रिकॉर्डिंग बजाना, गाना बजाना, जिसके यहाँ साफ शराब पीना, यही त्योहार है। चाहे कोई भी त्योहार हो, शराब के बगैर त्योहार नहीं, नाच के बगैर त्योहार नहीं, उसकी साफ बहू बेटी के साथ नंगे तमाशे के बगैर त्योहार नहीं, डांस के बगैर त्योहार नहीं, दूसरों को कष्ट पहुंचाए बगैर त्योहार नहीं, अपने भाई के खिलाफ नारा लगाए बगैर कोई त्योहार नहीं। वह गरीबान में झांक के देखे, नाचने गाने वाला कभी कामयाब ना हुआ है, ना होगा। साहब दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला कभी ना कामयाब हुआ है, नहीं होगा। 1400 साल में बेशुमार नाचा कूदा इन मुशरिकीन ने, मगर ना मस्जिद बंद हुई, ना मदरसा रुका, ना अजान बंद हुई, ना जलसा बंद हुआ, ना अल्लाह का नाम लेना रुका। इसीलिए आज जितना भी नाचना चाहते हैं नाचे कूदे, ना अल्लाह का नाम लेना कभी बंद होगा, ना अजान बंद होगी, ना मदरसा बंद होगा, ना मस्जिद बंद होगी। खुदा का जिक्र होता जाएगा। हम तो ये देखे हैं दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। हमने तो यही देखा है, हमने तो 1400 साल में यही देखा है। दुश्मनी उनकी बढ़ने से मेरी मस्जिदें घट नहीं गई, उनकी दुश्मनी बढ़ने से मेरे मदरसे घट नहीं गए, उनकी दुश्मनी करने से मेरे जलसे रुक नहीं गए, उनकी दुश्मनी करने से हमारे मदरसों में पढ़ना बंद नहीं हुआ है। अलबत्ता तजर्बा ये बताता है कि जितनी दुश्मनी इन मुशरिकों ने की है, उतना ही इस्लाम का पौधा हरा भरा होता चला गया है। हम लोग बचपन से सुनते हैं इस्लाम वो पौधा है जितना इसे तराशोगे उतना हरा होता जाएगा, इतना काटने की कोशिश करोगे उतना ये उभरता चला जाएगा। हमने 1400 साल के अंदर यही देखा है। तो मेरा त्योहार पाकीज़गी का पैगाम देता है। बकरीद की हमने 1 लाख का बकरा खरीदा, अकेले नहीं खाना है, उसके 3 हिस्से करने ताकि गरीबों को बेहतरीन गोश्त मिल जाए। हम उस चमड़े को खैरात करते ताकि गरीबों की खुराक हो जाए। हम अपने अहबाब को खिलाते हैं ताकि मेरे अहबाब 1 लाख के बकरे का गोश्त खा लें। तो बकरीद के दिन मेरी खैरात बढ़ गई, बकरीद के दिन मेरी नमाज बढ़ गई, ईद के दिन मेरा सदका बढ़ गया, मेरी नमाज बढ़ गई। अब ये बताएं कि हमारा त्योहार कितना पाकीज़ा है, हमारा मजहब कितना पाकीज़ा है, हमारी तालीमात कितनी पाकीज़ा है, हमारी दरसगाहें कितनी पाकीज़ा है। हमारे जलसे में कभी आपने सुना कोई कॉमेडी करता हो? कॉमेडी करने वाला भले ही कॉमेडी करता मगर वो नाअहल है। उन नाअहलों की कॉमेडी दब जाती है 5% 10%, मगर अक्सर हमारे आलिम इस जलसे के मेंबर के तवस्सुत से वो कुरान पाक की आयतें पढ़ते हैं, मुस्तफा की अहादीस सुनाते हैं, कौमी मुस्लिम को अच्छे ढंग से जीने का पैगाम देते हैं, माँ बहन को पर्दे का पैगाम देते हैं, माँ बहनों को अपने घर को जन्नत बनाने का तरीका सिखाते हैं। इसलिए इससे बेहतर कोई चीज हो सकती है? वो इसलिए ही अल्लाह की रहमतें जलसे के साथ हैं, अल्लाह की रहमतें मदरसे के साथ हैं। लोगों ने आतंकवादी का अड्डा मदरसे को कहा, मगर मदरसा बंद नहीं हो पाया। मैं अभी 3 दिन पहले असम में था, मैंने कहा असम के सारे गवर्नमेंट के मदरसे बंद हो गए, क्या न्यूज है? हाँ, जितने मदरसे गवर्नमेंट के थे, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन लोगों ने दुश्मनी करते हुए सारे मदरसों को बंद कर दिया। ये मदरसे को स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, यानी जो टीचर पढ़ाते हैं मदरसे में, अगर वो स्कूल में पढ़ाने के काबिल हैं तो वो सब स्कूल में पढ़ाएं और उनको सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह मिलेगी। बालबत्ता मदरसों का ताउन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लेकिन प्राइवेट मदरसे चल रहे हैं। एक गांव में 3 मदरसे चल रहे हैं, एक गांव में 4 मदरसे चल रहे हैं। मैंने उसका क्या नियम है कहा, नियम यह है कि
50 बच्चे हर मदरसे में रहे, अगर नहीं रहेंगे उस मदरसे को बंद कर दिया जाएगा। और वहां अंग्रेजी हिंदी हिसाब की तालीम हो, कंप्यूटर की तालीम हो, अगर नहीं होगी सिर्फ उर्दू की तालीम होगी, उस मदरसे को बंद कर दिया जाएगा। चुनांचे अब वहां गवर्नमेंट के एडेड मदरसे तो बंद हो गए, लेकिन प्राइवेट मदरसे जो ज़कात से चलते हैं, जो खैरात से चलते हैं, जो सदकात से चलते हैं, जो जमीन से पैदा होने वाली फसल के उश और अतियात से चलते हैं, वो मदरसे पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ गए। मदरसा बंद हुआ 1000 तो 3000 मदरसे नए खुलते चले गए। इसका मतलब है कि चाहे 1000 दुश्मनी हो जलसों से, मदरसों से, मगर एक कौम मुस्लिम इस बात को गिरह बांध के रख ले कि मेरा खुदा हक है, मेरा मजहब सच है, मेरी किताब कुरान हक है, मेरा अकीदे आखिरत पुख्ता है। चाहे वो 1000 मुझे कुछ बोले अपने हिसाब से कि तुम नाचता नहीं है, तुम गाता नहीं है, तुम हमारी तरह नहीं करता है, और फिर तुम समाज में रहने के काबिल नहीं है, वह कुछ भी बोले, उनके बोलने से मैं नाचूंगा नहीं, उनके बोलने से मैं गाऊंगा नहीं, उनके बोलने से मैं दाढ़ी के बाल मुंडाऊंगा नहीं, उनके बोलने से मैं चड्डी पहन के नाचूंगा नहीं, उनके बोलने से मेरी माँ बहन बेटियां नीम बरहना होकर वह ज़िना को फरोग नहीं देंगी। वो चाहे जो बोले बोले, मगर इस्लाम हक है, कुरान हक है, मेरा दीन सच्चा है। मैंने 1400 साल से यही देखा। हमारे चंद लफंगों की वजह से वक्ती तकलीफ तो आती है, वक्ती मुसीबत तो आती है, मगर अंततः फतह का झंडा इस्लाम के फेवर ही में गाड़ा जाता है और इस्लाम का भला होता है, मुसलमानों का उरूज होता है और कुफ्र की जमीन पे इस्लाम की हरी फसल पैदा होती है। 1400 साल में यही देखा गया है। अंततः कामयाबी मुसलमानों के फेवर में आती है। अभी 1.5 साल से फिलिस्तीन में जंग चल रही है। यहूदी, जलील कौम यहूदी, बदतरीन कौम यहूदी, ये यहूदी बोला था 3 दिन में मैं गाजा को आग लगा दूंगा, गाजा को मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा, गाजा में जो छुपे हुए हैं हमास के लोग, मैं 3 दिन में सबका सफाया कर दूंगा। आज 1 साल 3 महीना हो गया, हमास जिंदा है, उनकी तरफ से रॉकेट इसराइल पे बरसाए जाते हैं, उनके जवान जिंदा है। ये बता दीजिए कि 1 साल जो बोला था 3 दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन इन निहत्थों ने, इन हाफिज कुरान ने, इन इल्म दीन सीखने वालों ने अमेरिका और इसराइल दोनों की नाक में दम कर दिया। भले ही बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, बूढ़े शहीद हो गए, मगर शहीद होना तो एक आला किस्म की बात है। कोई पाखाना रूम में मर रहा है, कोई साहब लेटिन रूम में मर रहा है, कोई सिसकते हुए एक साहब एड़िया रगड़ के मर रहा है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पे मर रहा है। लेकिन शहादत की मौत ये आला मौत है। फिलिस्तीन के लोगों की मौत पे तरस मत खाइए, वो तो आला मौत मर गए। न जमीन के लिए लड़े, न माँ बाप के लिए लड़े, न ओहदे के लिए लड़े, न मुलाजमत के लिए लड़े, किबले अव्वल की आजादी के लिए लड़े, उसी राह में मरे तो शहादत की मौत मर गए। वो शहादत की मौत मर गए और खून उनका रंग लाएगा। अब वक्त करीब आ गया है, यहूदी और जलील होगा। जिस तरह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गाजर मूली की तरह काटा था, अब मुट्ठी भर यहूदी बच गए थे, और आज वो यहूदी 100 साल में कई लाख हैं, मगर मुसलमानों की तादाद 200 करोड़ की पूरी दुनिया में आज मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि वक्ती तौर पर मुसीबत आती है, वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि मेरी बुनियाद हिल जाएगी, मगर अंजाम यही होता है कि हिलते हिलते इस्लाम फिर दोबारा ऐसा मजबूत होता है कि रहता है 5 करोड़ 50 करोड़ की तादाद में तब्दील होता चला जाता है। यही 1400 साल के अंदर हमने देखा है। हमारी कुछ लापरवाही, हमारी कुछ सुस्ती, हमारी कुछ गफलत, हमारी बदअमली की वजह से जुज़वी नुकसान होता है। वक्ती तौर पर हम परेशान होते हैं। शहादत से मोमिन नहीं डरता है, शहादत से मोमिन नहीं घबराता है। मोमिन पैदा ही हुआ है शहादत की आला मौत मरने के लिए। अलबत्ता मोमिन जुल्म के खिलाफ बोलता है, मोमिन बुराई के खिलाफ बोलता है, मोमिन बुराई की हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। तो मैंने यह देख लिया कि 1 साल 3 महीने में अमेरिका और यहूद इसराइल के यहूदी जलील हो गए। वो हमास को मिटा नहीं पाए, फिलिस्तीन के मुसलमानों को मिटा नहीं पाए। ये अपने बाल बच्चों को कुर्बान करने के बाद भी जिंदा है, इनकी ताकत जिंदा है। और इस दरमियान में अमेरिका, यूरोप के कई लाख यहूदी और नसरानी कलमा पढ़कर मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। या देखकर कि अमेरिका बम गिरा रहा है, यह लोग कलमा पढ़ रहे हैं, तो बम की ताकत ज़ेर हो गई, कलमा की ताकत जबर होती चली जा रही है। इसको देखकर कई
लाख नसरानियों ने कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हुए। अब यह जंग एक तरफ हमें 50,000 बच्चे औरतें तो शहीद हो गई, लेकिन एक तरफ कई लाख नसरानी कलमा पढ़ के मोमिन हो गए। वो यही देख करके अमेरिका और इस्राइल, मतलब सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे सुपर पावर, उसके बावजूद इन निहत्थों ने, इन कमजोरों ने, इन हुफ्फाज ने, इन तलवार चलाने वाले आलिमों ने उससे टक्कर लिया और उन्हें ऐसा किया कि नाक में दम कर दिया। आज वो किसी तरह से जान बचाना, इज्जत बचाना चाहते हैं। 1 साल के बाद भी ये इनकी जिंदगी बताती है, चाहे 1000 जुल्म सितम हो, चाहे 1000 मुसलमान शहीद हो, मगर इस्लाम न कभी मरा है न मरेगा, और इस्लाम कभी भी न दबा है न दबेगा। इस्लाम हमेशा बुलंद ही होता है। वक्ती तौर पर मुसलमान जलील होते हैं अपनी बदअमली की वजह से, लेकिन जिस दिन मुसलमान सच्ची तौबा करके अपनी जिंदगी में यू टर्न लेता है, अपनी जिंदगी में यू टर्न लेता है, तौबा करके नेक बनना चाहता है, खुदा की रहमतें इनका इस्तेमाल करती है, खुदा की बरकतें इनका इस्तेमाल करती है, खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फलाह व ज़फर इनका इस्तेमाल करती है। या सिर्फ मोमिन को तौबा करने की जरूरत है, सिर्फ मोमिन को अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की जरूरत है कि मैं तो मर जाऊंगा कल, मगर इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, जब तक खुदा चाहेगा रहेगा। मगर मेरे मरने के बाद कब्र में मेरा क्या होगा, मेरे मरने के बाद महशर में मेरा क्या होगा, मेरे मरने के बाद महशर की गर्मी में मेरा क्या होगा। इसलिए ज्यादा इस्लाम के बारे में टेंशन मत बोल लीजिए, अल्लाह ताला उसका मुहाफिज है। और यह 1400 साल में दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में इस्लाम का फैल जाना, दुश्मनी के बावजूद, यह इस बात की दलील है कि इस्लाम का चरा कभी गुल नहीं होगा। चाहे 1000 कोई मौलाना बोले इस्लाम खतरे में है, चाहे 1000 कोई नेता बोले इस्लाम खतरे में है, चाहे 1000 कोई बोले मैं मिटा दूंगा, मगर अल्लाह तो कहता है कि वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह इस नूर को पूरा करना चाहता है और कुफ्र इसे दबाना चाहता है। तो इंसान का नहीं चलेगा, खुदा का चलेगा। जब इंसान शरीर हो जाता है, जब इंसान नमाज के खिलाफ बोलने लगता है, तो अल्लाह कभी कोरोना तक एक कीड़ा भेजता है। वह कीड़ा जापान के दिमाग को चाटता है, वह कीड़ा चाइना के गुरूर को तोड़ता है, वह कीड़ा अमेरिका के घमंड को तोड़ता है, वह कीड़ा हिंदुस्तान के दानिश्वरों के घमंड को तोड़ता है। जिसे गुरूर था, कि जिसे घमंड था कि कौन इस्लाम कैसा इस्लाम, कौन नमाज कैसी नमाज, बल्कि साइंस पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ो, यही सब कुछ है। ये मौलियों को हकारत की निगाहों से देखना, नमाज रोजी की बातें करने वाले को उल्लू और साफ दुनियावी तरक्की की राहों से हटा हुआ समझना, ये लोग नमाज के खिलाफ बोलते थे। और अभी भी कहते हैं कि जब पानी की किल्लत है तो 5 टाइम वजू करने की क्या जरूरत है, जबकि सेफ वाटर, पानी बचाइए का नारा दिया जाता है। आज भी शरीर कहते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ो तो कहते हैं ये प्लेटफॉर्म है, ये मस्जिद नहीं है, मगर उसी प्लेटफॉर्म पे कोई शराब की बोतल निकाल के गिलास में डाला, पिया, कोई नहीं बोलता पुलिस वाला कि शराब की भट्टी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। उसी प्लेटफॉर्म पे एक 18 साल का जवान जोड़ा कपल, वह दोनों एक दूसरे से चूमा चाटी करता है। पुलिस वाले की नानी मरे के बोले कि तवाइफ का कोठा नहीं, ये प्लेटफॉर्म है, मगर ये खबीस, मैं जब नमाज वहां पढ़ता हूं, ये कहता है कि ये मस्जिद नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है। उसे भी तो बोलो जो शराब पीता है, उसे भी तो बोलो जो ज़िना करता है। मतलब है कि बुराई करे चलेगा, मगर नमाज नहीं चलेगी। ऐसी गंदी सोच जब से पैदा हो गई मस्जिदों मदरसों के खिलाफ, तो अल्लाह ने कोरोना का छोटा सा कीड़ा भेजकर कई लाख, कई करोड़ काफिरों को मौत के घाट उतार दिया। वह सब दुनिया से गए, जलील होके गए। अमेरिका का शहर उजड़ गया, हिंदुस्तान का एयरपोर्ट उजड़ गया, जापान और चाइना के एयरपोर्ट पे ताले लग गए, प्लेटफॉर्म पे कुत्ते बोलने लगे, शहर उजड़ गया। जहां 24 घंटे धमाल मचता था, वहां एक कुत्ता बैठा करता था। किसने दुनिया में लोगों के घरों को कैदखाना बना दिया? एक छोटा सा कीड़ा भेजकर। मेरे घर के पड़ोस में एक गैर मुस्लिम है, वह बोला कि साहब कोरोना का कोई इलाज तो दुनिया में नहीं है, अलबत्ता साइंटिस्ट कहते हैं कि दोनों हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, यानी दोनों हाथों को धोते रहिए, आइसोलेट लोगों से अलग रहिए, और फिर नाक के रास्ते से कीड़ा अंदर जाता है, नाक को साफ करते रहिए 5 बार 10
नस्वा। हाथ को धोते रहिए, नाखून के रास्ते से अंदर कोरोना का कीड़ा जाता है, इसे धोते दवाई नहीं है, एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। यानी हाथ धोइए, नाक में पानी डालिए और आंख को धोइए, चेहरा धोइए, जो कि आंख के रास्ते से बीमारी जाती है, नाक के रास्ते से बीमारी जाती है, हाथ के रास्ते से बीमारी जाती है। पांव को धोते रहिए, पांव के रास्ते से बीमारी अंदर दाखिल होती है। मुंह को धोते रहिए, मुंह के अंदर से बीमारी अंदर दाखिल होती है। एक गैर मुस्लिम मेरा पड़ोसी है, वो बोला कि कोरोना के ही इलाज है, आंख धोइए, नाक में पानी डालिए, मुंह धोइए, हाथ धोइए, पैर धोइए, यानी जो पार्ट्स खुले हैं उसको धोते रहिए, उसी पार्ट्स के रास्ते से बीमारी अंदर दाखिल होती है। कहा अगर यही इलाज है कोरोना का, ये इलाज तो मुसलमान 1400 साल से कर रहा है। रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ता है और नमाज से पहले वुजू करता है, और वुजू में वही पार्ट्स धोए जाते हैं जो पार्ट्स खुले रहते हैं। हाथ खुला रहता है, चेहरा खुला रहता है, मुंह खुला रहता है, नाक खुली रहती है, पांव खुला रहता है। जो पार्ट्स खुले हैं उसी को वजू में धोया जाता है। पता ये चला कि जो लोग वजू का इनकार करते थे उनको कोरोना का जबरदस्त इलाज करवा के बता दिया गया कि इस्लाम तमाम बीमारियों का इलाज अपने दामन में रखता है। तो कोरोना ने इन काफिरों का गुरूर तोड़ा और इस्लामी वजू का महत्व दुनिया को बता दिया। जब वजू इतना जबरदस्त इलाज है कोरोना से बचने का, तो फिर ये बता दे कि नमाज में कितनी रूहानी ताकत है, कितना जबरदस्त तरीका इलाज इस्लाम के पैगंबर ने अता फरमाया है। मुसलमान नहीं समझते हैं, मुसलमानों की बदअमली ने इनको तबाह किया, मुसलमानों की बदअमली ने इनके समाज से मोहब्बतों को छीन लिया, मुसलमानों की बदअमली ने इनकी जिंदगी से सुकून को छीन लिया। वरना कोई काफिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे 1000 वो गुंडागिर्दी करे, ताकत का इस्तेमाल करे, फौज का इस्तेमाल करे, वो सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं होगा। हमने अपनी जिंदगी से मोहब्बतों को खुद उजाड़ा है, हमने अपनी जिंदगी से सुकून को खुद उजाड़ा है। अब जरा गौर से सुनिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूं किस तरीके से समाज में तब्दीलियां आती हैं और किस तरह से समाज तबाह बर्बाद होता है। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को पैदा किया है, वो अल्लाह ही है जो जिंदगी में दुख देता है, वही अल्लाह है जो जिंदगी में सुख देता है। कुफारो मुशरिकीन सुख पाने के बाद फिरौन बन जाते हैं, मगरूर हो जाते हैं, उसका गुरूर बढ़ जाता है, वह दूसरों पे जुल्म अत्याचार बढ़ा देता है, वह इतराने लगता है। दौलत बढ़ने का मतलब ज़िना का बढ़ जाना, दौलत बढ़ने का मतलब शराब नोशी बढ़ जाना, दौलत बढ़ने का मतलब अत्याचार बढ़ जाना। ये काफिरों का मसला है, मोमिन का मसला ये नहीं है। मोमिन का मसला है दौलत बढ़ने का मतलब ज़कात का बढ़ जाना, दौलत बढ़ने का मतलब सदकात का बढ़ जाना, दौलत बढ़ने का मतलब गरीब परवरी बढ़ जाना, दौलत बढ़ने का मतलब ये नहीं बोलना कि मेरी मेहनतों से दौलत मिली है, बल्कि यह सोच इस्लाम देता है चाहे 50 करोड़ की बिल्डिंग बना ले, वहां ये मत लिखना कि मैं रात भर जगा हूं तो बिल्डिंग बनी है, मैं 12-15 घंटे मेहनत किया हूं, ओवर टाइम लगाया हूं तो बिल्डिंग बनी है, बल्कि खरबों का मकान हो, वहां ये तख्ती में लिख देना ये मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बना है, या मेरे रब के फजल से बना है, ये मेरे रब की अता से बना है। मैं तो एक तदबीर करता हूं, घर से बाहर निकल जाता हूं, खेत में फैल जाता हूं, एक दाना मकई का डाल देता हूं, फिर उस मकई के दाने से सड़ने के बाद एक पौधा निकलता है, उसमें 10 भुट्टे निकलते हैं, हर भुट्टे में 100-100 दाने होते हैं, मैं एक देता हूं, अल्लाह ताला मुझे 1000 दाना एक के बदले में देता है। तो अल्लाह ताला घर बैठ के दाना नहीं देता है, देखता है कि मेरा बंदा घर से निकल के खेत में एक दाना डाले, ये दाना डाले, फिर एक को मैं 1000 बना दूंगा, एक को मैं 100 दे दूंगा। यहीं से जिंदगी के हर मोड़ में आप इसी से नसीहत हासिल कर सकते हैं कि घर बैठे बच्चा डीएम नहीं बनता है, घर बैठे बच्चा प्रोफेसर नहीं बनता है, घर बैठे बच्चा राइटर नहीं बनता है, घर बैठे बच्चा स्पीकर नहीं बनता है। दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी, दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलना होगा, जमीन पे फैलना होगा। बाकी कितनी कामयाबी मिलेगी ये अल्लाह को मालूम है। अल्लाह सिर्फ ये देखना चाहता है कि तुम घर से निकल जाओ, तुम मेहनत करो, जमीन पे फैल जाओ, तुम तदबीर करो, तुम्हारी तरफ से एक कदम तुम बढ़ाओ,
10 कदम मेरी तरफ से रहमतें तेरी तरफ बढ़ जाएंगी। यही हाल दुनिया की कामयाबी का है और यही हाल उखरवी कामयाबी का भी है। यानी जिस तरह दुनिया में बगैर खेत गए वहां से दाना चल के नहीं आता, उसी तरह बगैर मस्जिद गए जन्नत चल के नहीं आती है। जिस तरह मैं दुकान नहीं जाऊं पैसा चल के घर नहीं आता, उसी तरह मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। जिस तरह मैं रोजा न रखूं, जिस तरह मैं साहब दरख्त न लगाऊं तो आम नहीं फलता, उसी तरह रोजा नहीं रखूं तो जन्नत नहीं मिलती है। मगर कुछ लोग हैं दिमाग में बिठा के बैठे हैं, चलो मैं जो कुछ भी करूंगा अल्लाह हमको जन्नत दे देगा। चलो अगर यही बात तो रोजी के ताल्लुक से भी कहना चाहिए। मैं खेत में जाऊं ना जाऊं अल्लाह रोजी देने वाला है, दे देगा। मैं आम का पेड़ लगाऊं ना लगाऊं अल्लाह फल देने वाला है, दे देगा। मैं पढ़ूं ना पढ़ूं अल्लाह नौकरी देने वाला, अल्लाह नौकरी दे देगा। लेकिन ये बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि दुनिया के बारे में ये सारे लोग चालाक हैं। अल्लाह देने वाला है रोजी, मगर मुझको खेत जाना होगा, दुकान में 12 घंटे बैठना होगा, मुझको मेहनत करनी होगी, मुझको फल चाहिए तो दरख्त लगाना होगा। तो जब दुनिया के बारे में आप इस कदर सब एंक्शस हैं, फिक्रमंद हैं, इस कदर आप सचेत हैं, इस कदर होशियार अक्लमंद हैं आप कि रोजी देने वाला अल्लाह है मगर मुझको खेत और दुकान जाना होगा, बस यही सोच यहां भी बना लें कि अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है, मगर मुझे मस्जिद जाना होगा, मुझे रोजा रखना होगा, मुझे ज़कात देनी होगी, मुझे हज करना होगा, मुझे मुस्तफा के बताए हुए तरीके पे अमल करना होगा, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी होगी, उनकी सुन्नतों को जिंदगी में दाखिल करना होगा। जिस तरह दुकान में गए बगैर रोजी घर नहीं आती, उसी तरह मस्जिद गए बगैर भी बंदा जन्नती नहीं बन सकता।